हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शुरू करते हैं। देखिए, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, है ना। तीनों को साथ में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है हम लोगों को, लेकिन है नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझोगे, बहुत ईजी है ना। तो इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। सर आफ्टर टैक्स, हाँ बेटा, आफ्टर टैक्स तो मिलेगा। पी एंड एल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है उसी में तो छेड़खानी करना है हम लोगों को, क्योंकि जो पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट है ना, वो एक्रूअल बेसिस पे निकाल रखा है। एक्रूअल बेसिस मतलब ऐसे खर्चे जिनमें हमारे पास से पैसा गया ही नहीं, वो भी हमने माइनस कर रखा है। उससे एक्चुअल में हमें कैश पोजीशन पता नहीं चल पा रही है, इसीलिए तो हम बना रहे हैं सी एफ एस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। रीजन ही यही बनाने का। तो चलो शुरुआत करते हैं कैश फ्लो की नेट प्रॉफिट से, जो कि हमें कहाँ से पता चलेगा? पी एंड एल अकाउंट से। सर ये कहाँ मिलेगा? बता देता हूँ मैं आपको। देखना, ये जो हमारे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, ठीक है, बैलेंस शीट बनी हुई मिलेगी एग्जाम में आपको। इसमें देखना रिजर्व एंड सरप्लस में, ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस। लेकिन क्या नोट डला हुआ है क्या? हाँ सर, अगर नोट डला हुआ है तो नीचे नोट्स टू अकाउंट में देखना पड़ेगा। नोट डला हुआ नहीं है तो रिजर्व एंड सरप्लस का सिर्फ क्या ले लेना आप? डिफरेंस ले लेना। वो डिफरेंस अमाउंट है ना, वही आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहेगा। अभी सर यहाँ नोट डला है तो ये नोट देख लो, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है? ये रहा। कितना अमाउंट आ रहा है? 20,000 एंड 67,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो आप। इन दोनों के बीच का क्या ले लेंगे हम लोग? डिफरेंस। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही हमारा क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहेगा। ठीक है, तो ये शुरुआत हो गई यहाँ से। क्या किया सर हम लोगों ने? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर गए और जो भी 2 ईयर्स के पी एंड एल का डिफरेंस दिया था, 2 ईयर्स के पी एंड एल अकाउंट के बैलेंस का डिफरेंस दिया था ना, तो उनका जो डिफरेंस लिया वो हमने यहाँ पे लिख देंगे हम, डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट जो भी आएगा, सपोज आपका 47,000 अगर आ रहा है तो वो यहाँ पे लिख दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट। फिर बोल रहे ट्रांसफर टू रिजर्व। आपने कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर तो नहीं किया है, क्योंकि होता है क्या ना, पता है, प्रोविजन हो या रिजर्व हो, प्रोविजन हो या रिजर्व हो, ये बनाने से कभी भी आपके पास से पैसा जाता नहीं है, लेकिन ये प्रॉफिट जरूर कम हो जाता है। तो देखो जरा, ये रहा क्वेश्चन। इसमें रिजर्व देखना, 2021 में कितना रिजर्व था? 1 लाख का सर। 22 में कितना हो गया? 1,25 का। कितने से बढ़ा? 25,000 से। अरे भाई, रिजर्व बढ़ा कैसे? डेफिनेटली आपने क्या किया होगा? ट्रांसफर किया होगा रिजर्व के अंदर पैसा। कहाँ से गया पैसा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसकी वजह से हमारा पेंडल का बैलेंस क्या हो गया होगा? कम। कितने अमाउंट से? 25,000 से। तो ये जो 25,000 रुपये है ना, फिर से हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। ये रहा आपका, प्लस कर लो ट्रांसफर टू रिजर्व। जितना भी अमाउंट आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है, 25,000 है, तो 25,000 क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे? प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है मेड ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर में जितना भी प्रोविजन फॉर टैक्स आपने बनाया है, देखो प्रोविजन बनाया है आपने, पे नहीं किया है। प्रोविजन बनाने से पैसा नहीं जाता है, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए जितने भी रुपए का प्रोविजन बनाया है आपने टैक्स के लिए, वो फिर से क्या कर लो? प्लस कर लो, ताकि आपको एक सही प्रॉफिट पता चल पाए। नेक्स्ट, प्रपोज्ड डिविडेंड, वो भले इक्विटी शेयर का हो या प्रेफरेंस शेयर्स का हो। कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड है वो इस ईयर में, करंट ईयर में फाइनल हो गया होगा, और हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कर दिया होगा? पे कर दिया होगा। जब हम पी एंड एल अकाउंट से डिविडेंड पे करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस में पी एंड एल का, वो क्या आएगा? कम आएगा। लेकिन हम उसको फिर से प्लस कर लेंगे, क्योंकि जो डिविडेंड पे करते हैं ना, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो हम वहां से माइनस करेंगे। इसलिए इसको ऑपरेटिंग में प्लस कर लेंगे और फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, अगर आपने कोई इंटरिम डिविडेंड दिया है ड्यूरिंग द ईयर, अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है पता है? करंट ईयर में ही प्रपोज होता है, करंट ईयर में ही फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो आपने इंटरिम डिविडेंड क्या कर दिया होगा? पेंडल से माइनस, उसको क्या कर लो? फिर से प्लस कर लोगे। तो ये जब सारे आइटम आप प्लस कर लेते हो ना, तो इससे आपको मिल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक क्या चल रहा था हमारा? ये आफ्टर टैक्स था। अभी ये आफ्टर टैक्स था, अभी क्या हो जाएगा आपका? बिफोर टैक्स। ये आफ्टर टैक्स था, इसमें से टैक्स माइनस हो गया तो हमने प्लस कर लिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस थे, हमने प्लस कर लिए, और क्या निकाल लिया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, फिर जब ये निकल जाएगा, इसके बाद में हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सर ये नॉन कैश आइटम क्या होते हैं? नॉन कैश आइटम मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने पी एंड एल से माइनस तो कर रखे,
लेकिन आपके पास से पैसा गया नहीं है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हम हर साल लगाते हैं, P&L से माइनस भी करते हैं, लेकिन पैसा नहीं गया हमारे पास से, इसलिए फिर से क्या कर लेंगे प्लस। या फिर कोई गुडविल आपने राइट ऑफ कर रखी है P&L अकाउंट, दैट मीन्स अमोटाइज कर रखी है, ठीक है, तो उसको भी क्या कर लेना, एड बैक कर लेना, बिकॉज अमोटाइजेशन गुडविल करने से हमारे पास से पैसा जाता नहीं है, बस हम लोग एज पर रूल्स, है ना, प्रूडेंस जो हमारे अकाउंट्स कॉन्सेप्ट से उनको फुलफिल करने के लिए बस हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट से ग्रेजुअली चीज़ों को राइट ऑफ करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन पैसा नहीं जाता है, इसलिए दोनों आइटम प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट, कोई लॉस हुआ था आपको फिक्स एसेट सेल करने पे, वो लॉस भी आपने P&L से क्या कर लिया होगा, माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर लिया होगा, उसको क्या कर लो प्लस। सर ये प्लस क्यों करवा रहे हो, क्योंकि बेटा क्या बेचने पे हुआ है आपको, फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट्स कौन सी एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम पढ़ेंगे, मतलब ऑपरेटिंग में से माइनस नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए हमने ऑपरेटिंग में फिर से उसको प्लस कर लिया, क्योंकि ये नुकसान जो है ना, ये कहाँ से रिलेट करता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। नेक्स्ट, अगर आपने डिबेंचर वगैरह पे कोई इंटरेस्ट पे कर रखा है, या कोई बैंक लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे किया है, या कोई बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रखा है आपने उस पर इंटरेस्ट पे किया है, तो जो भी आपने खर्चा किया होगा वो P&L से माइनस कर लिया होगा, तो फिर से P&L में क्या कर लोगे, इसको आप प्लस कर लोगे। सर ये प्लस क्यों कर रहे, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, तो इसको हम लोग कहाँ से माइनस करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे इसको प्लस कर लो आप। नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर आपने डेटर्स के लिए कोई प्रोविजन बना रखा है पहले से, लेकिन उसका बैलेंस इस बार बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो भाई प्रोविजन हो या रिजर्व, इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है तो कहाँ से बनता है, ये P&L से, लेकिन प्रोविजन रिजर्व बनाने से आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता है, तो आप फिर से क्या कर लो इसको प्लस, क्योंकि आपने प्रोविजन बनाया होगा, इसकी वजह से प्रॉफिट का बैलेंस कम हो गया होगा, हम फिर से क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो ये सही प्रॉफिट पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट, अगर डिबेंचर वगैरह का आपने रिडम्पशन किया है और उस पर प्रीमियम पे किया हमने, जिसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो प्रीमियम हमारे लिए क्या है पता है, लॉस है। अरे भाई लॉस से नुकसान है, ज़्यादा पैसा दिया हमने रिडम्पशन के लिए, तो ये हमने P&L से क्या कर लिया होगा, माइनस कर लिया होगा सर, फिर से क्या कर लो प्लस। क्यों प्लस करवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है, कहाँ का पार्ट है, फाइनेंसिंग का, तो कहाँ से माइनस होना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस करवाएंगे इसको भी हम लोग, तो ये फाइनेंसिंग से माइनस होगा, ठीक है। लास्ट, अगर आपने कोई एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रखे हो, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये सब बैलेंस शीट में आपको कहाँ मिल जाएंगे, एसेट साइड मिल जाएंगे, है ना। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड ये कोई एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं और इनका बैलेंस या तो आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब ये राइट ऑफ कर लिया है आपने P&L से, इनको फिर से क्या कर लेना आप, प्लस कर लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इनको राइट ऑफ करने से पैसा जाता नहीं है हमारे पास से, इसलिए हम फिर से क्या कर लेते हैं, एड बैक कर लेते हैं, नॉन कैश आइटम है। नेक्स्ट, अब ये प्लस वाला आइटम हो गया, अब माइनस वाले की बात कर लेते हैं। वो सारे आइटम जो आपने प्लस कर रखे हैं P&L में, वो सब क्या कर लेना, माइनस कर लेना। क्या क्या प्लस कर रखा है सर, सबसे पहले तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अगर आपने कोई फिक्स असेट सेल की और उस पर क्या हुआ है आपको गेन, क्योंकि फिक्स असेट्स की बात आती है तो ये कौन सी एक्टिविटी से रिलेट करता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो कहाँ जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग में जाएगा, तो भाई फिर यहाँ पे क्यों प्लस करके बैठे हो, यहाँ से क्या करो फिर से माइनस, क्योंकि जब भी फिक्स एसेट सेल करते हो उस पर हमें प्रॉफिट होता है तो वो P&L अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है हमारा बढ़ जाता है, तो फिर से हम उसको क्या कर देंगे, प्रॉफिट को कम कर देंगे। नेक्स्ट, अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, रेंट रिसीव हुआ है आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन सर ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये कौन सी एक्टिविटी से रिलेट करती है, इन्वेस्टिंग से। क्यों भाई, आपको डिविडेंड कब मिलेगा, जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस कर रखे होंगे, मतलब आपने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा किसके अंदर, शेयर के अंदर। आपको रेंट कब मिलेगा, जब आपने कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रखी है, उसमें इन्वेस्ट कर रखा है पैसा और उसको किस पे दे रखा है आपने, रेंट पे दे रखा है, तो वहाँ से रेंट मिलेगा, सब इन्वेस्टमेंट का पार्ट है भाई। इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब आपने किसी को लोन इन एडवांसेस दे रखा है तो उससे क्या मिलेगा हमें, इंटरेस्ट मिलेगा हमें। तो ये जो इनकम हो रही है ना, ये तीनों इनकम हम P&L में प्लस कर चुके होंगे, इसलिए फिर से क्या कर देंगे इनको माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ का पार्ट नहीं है, कहाँ पाएगा ये, इन्वेस्टिंग में आएगा। लास्ट, अगर कोई प्रोविजन का बैलेंस जो है डिक्रीज हो रहा है, देखो प्रोविजन बनता कहाँ से, P&L से, तो प्रोविजन का बैलेंस कम हो रहा है, मतलब आपने प्रोविजन से या रिजर्व से पैसा निकाल के फिर से कहाँ डाल दिया होगा, P&L में, इसकी वजह से P&L का बैलेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, लेकिन पैसा आया क्या, नहीं आया ना, तो फिर से क्या कर दो माइनस। ये सब कर देने पे आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आई होप